बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साग पकाएंगे। ये मंडी से मैं साग लेके आया हूँ। ये 2.5-3 किलो जो है ना, ये 2.5 किलो से ऊपर साग है और ये 3 किलो पालक है। इसमें मेथी के एक गोटी मेथी को भी डालेंगे और धनिया भी। ये 4 चीज़ें मिला के हमने साग पकाना है। अभी इसे काटते हैं, फिर आपको सारा पकाने का तरीका बताते हैं। साग, मेथी और पालक सब कुछ काट लेना है। तो काट के धोने के बाद पतीला चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसमें धनिया और मेथी भी शामिल कर देनी है। चूल्हा चला के ऊपर ढक्कन दे देना है और 2 से 3 घंटे तक ये उबलता रहेगा। 2 से 2.5 घंटे के दरमियान उबल के ये इस तरह बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। जब पानी खुश्क होने के करीब हो तो फिर इसमें इसको जो है ना, ये मदनी होती है, मदनी की मदद से, वैसे जग में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छी तरह जब ये एक जैसा साग बन जाए ग्राइंड कर करके, तो इसमें सब्ज़ मिर्च डालनी है। ये 1 पाइया यानी कि 250 ग्राम सब्ज़ मिर्च है। चार चम्मच इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं। ये मिर्च और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे देसी घी में तड़का लगाएंगे। वो बाकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अलग से एक पतीला चढ़ा लिया है, उसमें हमने देसी घी डाल दिया है। 1 पाइया देसी घी हमने लिया है। 250 ग्राम 250 ग्राम देसी घी का हम तड़का बना के लगाएंगे। 4 अदद प्याज हमने काटे थे, वो इसमें घी में शामिल करके इसको तड़का लगाएंगे। चार से 5 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए और अदरक भी ब्राउन हो जाए तो फिर हमने इसमें साग शामिल कर देना है जो आगे हमने पकाया है। और इसे भी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, हिलाएंगे और मिक्स करेंगे और ये हमारा साग तैयार हो जाएगा। दस मिनट तक इसे इसी तरह भूनना है ताकि ये देसी घी में भुना जाए। ये अगर अच्छी तरह भूनेंगे तो इसका मज़ा ज़्यादा आएगा और आपको ये पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी आज की साग की बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।